बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप देख रहे हैं पुराने खाने नया अंदाज फूड पॉइंट। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी रेसिपी मसाला कबाब की है। ये बनाना बहुत ही आसान है और जिनको कुकिंग नहीं भी आती वो भी आसानी से इसको बना सकते हैं। इसको खाने के बाद आप हर किस्म की कढ़ाई और दूसरी चीज़ों को भूल जाएंगे। इस रेसिपी को आप भी ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक मुझसे ज़रूर शेयर करें। तो चलते हैं इस रेसिपी की तरफ और देखते हैं कि इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पर मैंने 300 ग्राम कीमा लिया। आप कोई सा भी कीमा यूज़ कर सकते हैं और 200 ग्राम इसमें चर्बी ऐड करवा के इसको चॉपर में अच्छे तरीके से चॉप कर लिए। अब इसके बाद हम इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। 1 बड़े साइज का प्याज जिसको मैंने चॉप कर लिया था वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। आधा चम्मच हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। 1 चम्मच भर के हम इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। 1 चम्मच भर के इसके अंदर सूखा धनिया जिसको हमने थोड़ा सा दादर कर लिया था वो ऐड करेंगे। 1 चम्मच हम इसके अंदर जीरा पाउडर ऐड करेंगे। आधा चम्मच इसके अंदर धरा मिर्च ऐड करेंगे। लास्ट में हम थोड़ा सा धनिया ऐड करेंगे जिससे इसका जायका और खुशबू दोनों ही बहुत मजे की आएंगी। अब इन सारी चीजों को अच्छे तरीके से हाथों से मिक्स कर लेते हैं। कीमा हमारा अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है तो अब हम इसको कबाब की शेप दे देते हैं। इस तरह से हम थोड़ा सा कीमा हथेली पर लेंगे और हाथों की मदद से इसको कबाब की शेप दे देंगे। इनको बनाना बहुत ही ज्यादा इजी है, बिल्कुल आसानी से इस तरह इसकी कबाब की शेप आ जाएगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस तरह के हमने बिल्कुल इक्वल साइज के कबाब बना के रख लेने हैं। तो सारे कबाब हमने इस तरह से रेडी कर लिए हैं। अब हम इनको फ्राई करने की तैयारी करते हैं। पैन में हमने 1 कप कुकिंग ऑयल का ले लिया। जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म होगा एक एक करके हम इसके अंदर कबाब ऐड करते जाएंगे। कबाब को जस्ट हम कलर देने के लिए इसको फ्राई कर रहे हैं। 2 मिनट से ज्यादा हम इसको फ्राई नहीं करेंगे। 1 मिनट इसकी एक साइड को फ्राई करेंगे और दूसरा मिनट हम इसकी दूसरी साइड को फ्राई करेंगे। साथ साथ हम ध्यान भी रखेंगे और इसकी साइड भी चेंज करते जाएंगे। तो देखिए इस पे कितना प्यारा सा कलर आना शुरू हो गया। तो जैसे ही 2 मिनट हो जाएंगे अब एक एक करके हम इसको किसी प्लेट में निकाल लेंगे। इसके साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें। इसी पैन में हम 1 कप कुकिंग ऑयल और ऐड कर देंगे ताकि हम इसका मसाला बना सकें। तो यहाँ पर मैंने 1 बड़े साइज का प्याज लिया था जिसको मैंने ब्रिक ब्रिक चॉप कर लिया है वो ऐड कर देंगे और 1 से 2 मिनट तक इस प्याज को फ्राई करेंगे। तो जैसे ही प्याज हो जाएगा 1 बड़े साइज का टमाटर इसके अंदर ऐड कर देंगे। टमाटर को भी हम 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे ताकि अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। टमाटर को भी 1 से 2 मिनट हो चुके हैं तो अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि हमारा मसाला नीचे ना लगे और इसके अंदर मसाले ऐड करने शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर 1 चम्मच भर के लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। 1/4 चम्मच हम इसके अंदर नमक का ऐड करेंगे। नमक हम इसमें ज्यादा नहीं ऐड करेंगे क्योंकि पहले भी हम ऑलरेडी कबाब में ऐड कर चुके हैं। आधा चम्मच हम इसके अंदर जीरा पाउडर ऐड करेंगे।
आधा चम्मच हम इसके अंदर सूखा धनिया पाउडर ऐड करेंगे और 1/4 हम इसके अंदर हल्दी ऐड करेंगे। अब अच्छे तरीके से इन मसालों को मिक्स कर लेते हैं। अच्छे तरीके से मसाले की भुनाई हो गई। अब आधा कप हम इसके अंदर दही का ऐड कर देंगे और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। मसाले का ऑयल ऊपर आने तक हम इसका वेट करेंगे। तो जैसे ही ऑयल ऊपर आएगा, जो हमने कबाब फ्राई किए थे वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और अच्छे तरीके से हम एक दफा इसको हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे। 1 कप हम इसके अंदर पानी का ऐड करेंगे। फ्लेम हमने यहाँ पर थोड़ी सी हाई कर देनी है। अगेन हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। 5 मिनट तक हम इसका ढक्कन दे के इसको हाई फ्लेम पर इसी तरह छोड़ देंगे। तो 5 मिनट बाद हमारी डिश बनके रेडी हो चुकी है। बहुत ही अच्छी माशाल्लाह खुशबू आ रही है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा गरम मसाला स्प्रिंकल करेंगे। थोड़ा सा इसके ऊपर धनिया स्प्रिंकल करेंगे, इससे भी इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हांडी बनके रेडी हो चुकी है। आप भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब बनती है। और कमेंट सेक्शन में मुझसे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। इसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं इस तरह की न्यू और इजी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती रहूं। तो मिलते हैं एक और न्यू इजी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।